नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। तो प्रोडक्ट सैंपल की सीरीज में आज एक और सैंपल आया है। ये धार एमपी से आया है। इसमें हमें जितना पार्टी ने बताया उसके हिसाब से कुछ सैंपल्स हैं, एमएस के और एसएस के कुछ सैंपल हैं। तो आज हम फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन की मदद से इन अलग अलग सैंपल को हम वेल्डिंग करके दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमने कौन सी गैस का उपयोग किया है और हमने क्या क्या पैरामीटर रखे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगी, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों अभी मैं इस सैंपल को खोल लेता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये कुछ सैंपल हैं इस तरह के। अभी हम पार्टी से पूछ लेते हैं कि इन पाइप को कहाँ से वेल्ड करना है। ये जितना हम समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरह के सैंपल पे वेल्डिंग यहाँ से चाहते हैं। दोस्तों हम पहले पार्टी से पता कर लेते हैं कि हमारे इन सभी सैंपल के ऊपर कहाँ कहाँ किस तरह से वेल्डिंग होगी, तो उसके बाद में हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लेजर वेल्डिंग में हम अलग अलग गैस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्गन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, CO2 हो गई। हम ये अलग अलग गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग गैस अलग अलग मटेरियल के ऊपर बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हैं। जैसे कि मैं आर्गन गैस की बात कर लूँ, ये लगभग सभी मटेरियल पे बेहतर तरीके से काम करती है। साथ में जो आपका एल्युमिनियम है, स्पेशली एल्युमिनियम को यदि फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन की मदद से वेल्ड करना है तो आपको आर्गन गैस ही उपयोगी आएगी। यदि मैं आपकी बात करूं CO2 गैस की, CO2 गैस मेरी सस्ती होती है, तो इसको और साथ में यदि मैं जहाँ पे वेल्डिंग करूँगा वहाँ पे कालापन आता है, तो मैं इस गैस को प्रीफर करूँगा मेरे MS के पीस पे वेल्डिंग करते समय उपयोग करूँगा। यदि मेरा कुछ इस तरह का मटेरियल है जो हमारी नाइट्रोजन गैस का उपयोग है, हम उसे आर्गन के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वो SS के ऊपर थोड़ा बेहतर इंप्रेशन देता है और MS पे सबसे टॉप क्लास का इंप्रेशन देता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी गैसेस की बात। जो हम इन पीसेस के ऊपर जो हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों यदि अभी हम बात कर लेते हैं इस मशीन को चलाते समय हमने कौन कौन से पैरामीटर सेट किए हैं जो हमारे वेल्डिंग करते समय काम आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो, जो मैंने स्कैन स्पीड रखी है 300 mm पर सेकेंड रखी है, स्कैन विड्थ 2.5 है, पीक पावर मैंने 500 रखी है और ड्यूटी साइकिल 100% है, फ्रीक्वेंसी मैंने 1000 रखी है। ये मेरा मैक्स के सोर्स के ऊपर है और ये मेरी 1.5 किलोवाट की लेजर वेल्डिंग मशीन है। साथ ही मैं आपको जो हमारा वायर फीडर है उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये लेजर वेल्डिंग वायर फीडर सिस्टम का डिस्प्ले है। इसमें मेरा वायर फीडिंग की स्पीड होती है, होम सेटिंग जो इसके अंदर मेरी सेटिंग होती है कि मेरे को कितना तेज़ी से फीड करना है, कितना स्लो करना है। मैनुअल वायर फीडिंग ये हमारे काम आता है, वायर को लोड अनलोड करने के, दूसरा वायर लगाने के लिए, दूसरा पैकेज लगाने के लिए। तो इसमें ये सारी सेटिंग होती है, रन स्टॉप, ये सारे के सारे सिस्टम इसमें होते हैं। तो दोस्तों हमने जो स्पीड रखी है वो 40 रखी है और ये 40 ये हमारा है सेंटीमीटर पर मिनट। तो दोस्तों अभी हमने हमारे पैरामीटर बता दिए, साथ में हमने गैस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बता दिए। तो दोस्तों अभी हम वेल्डिंग करके देखते हैं और देखते हैं हमारे इंप्रेशन कैसा आता है। आइए। तो दोस्तों जैसा कि हमने पार्टी से पता किया, उन्होंने एक सैंपल हमें दिया है जो यहाँ से वेल्डेड है और यहाँ से वेल्डेड है। सेम कुछ इस तरह से तीनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएंगे। तो अभी हम वेल्डिंग करके देखते हैं इसको कैसा वेल्डिंग आता है। तो दोस्तों देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और बहुत ही मजबूत फिनिशिंग के साथ लीक प्रूफ वेल्डिंग हुई है। तो दोस्तों अभी हम दूसरी साइड में यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे सिंगल शॉट में कैसी वेल्डिंग आती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, दोनों साइड बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग आई है। ये देखिए इधर भी बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग आई है। अभी हम दूसरे पीस पे करते हैं। तो दोस्तों अभी हम दोबारा से दूसरे पीस के ऊपर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डिंग। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर वेल्डिंग आई है। तो दोस्तों अब ये दूसरे सैंपल हैं। अभी इनको भी ये जो सैंपल आया है इनको कुछ इस तरह से वेल्डिंग करना है। ये हमारे फाइनल सैंपल रहने वाला है।
वेल्डिंग होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आइए वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा ये पीस वेल्ड हो गया है। अभी मैं इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूंगा, फिर हम इसके दूसरी साइड में वेल्ड करेंगे। पहले मैं इन सभी सैंपल का एक साइड का पार्ट वेल्ड करूंगा। तो दोस्तों मैं जिस वेल्डिंग मशीन से मैं वेल्ड कर रहा हूँ, ये है मेरी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन। इस मशीन से आप आसानी से बहुत ही टिकाऊ, मजबूत और सुंदर वेल्डिंग कर सकते हो। जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत ही टिकाऊ, फास्ट और मजबूत वेल्डिंग है। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वेल्डिंग जैसे कि मेरी टिग, मिर्ग, आर्क और इलेक्ट्रोड वाली वेल्डिंग से मेरी इस तरह की वेल्डिंग नहीं आएगी, और ये बहुत ही फास्ट वेल्डिंग हो रही है। ये हमारे पीस ठंडे हो चुके हैं। अभी हम इनके दूसरी साइड में ये वाला पीस वेल्ड करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो ये मशीन फास्ट, रिलायबल और बहुत ही मजबूत वेल्डिंग प्रोवाइड करती है। दोस्तों यदि आपको भी इस तरह की वेल्डिंग मशीन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हम आपको इस मशीन के बारे में समय समय पे अधिक जानकारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पे लाते रहते हैं। दोस्तों ये अलग पैकेट है पर सेम उसी कैटेगरी में है। पार्टी ने सैंपल अलग से और दिए थे, उनको कुछ इस तरह से वेल्ड करना है। ये वाला माल चाहिए इनको, ये वाले अलग अलग पीस हैं, इनको यहाँ पे वेल्ड करना है। ये वाला यहाँ पे वेल्ड होगा और ये वाला पीस यहाँ पे वेल्ड होगा। क्या हाइड्रोलिक के कुछ पाइप लग रहे हैं जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। बाकी चलो वेल्डिंग करके देखते हैं कैसी वेल्डिंग आती है। तो दोस्तों अभी हम उस हाइड्रोलिक के पाइप के पीस पे भी हम वेल्डिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वेल्डिंग कैसे आएगी। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे दूसरे पीस पे भी बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग आई है। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी सभी पीसों पे वेल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारे सभी पीसों में ये पार्ट वेल्ड हो चुका है। अभी हम इन सभी पीसेस में ये डाल देंगे जो पाइप पे टाइट होता है। फिर दूसरी साइड में वेल्डिंग बची हुई है वो भी करते हैं। अभी इन सभी पीसों के अंदर ये वाले पीस लगेंगे। सभी पीसों में ये हमारे पास रखे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इस पीस के ऊपर सिंगल शॉट में बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग हुई है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो जितनी बार भी हमने वेल्डिंग किया है मल्टीपल टाइम, हर बार मेरी बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, टिकाऊ और मजबूत वेल्डिंग आई है। तो निश्चित तौर पे मेरी ये फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन ये हर एक प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। इस मशीन से हम अलग अलग तरह के सभी मटेरियल पे वेल्ड कर सकते हैं, जैसे MS, SS, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, हर तरह के मटेरियल पे। तो दोस्तों हमारे सभी पीस वेल्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों देखा आपने हमारे सभी पीसेस के ऊपर जो हमारे पहले पीस के ऊपर वेल्डिंग आई थी, सेम उसी तरह से इन सभी पीसेस पे फिनिशिंग में वेल्डिंग आई है। ये वेल्डिंग बहुत ही मजबूत है और बहुत ही सुंदर और सटीक वेल्डिंग हुई है। तो दोस्तों यदि आपका भी कोई इस तरह का प्रोडक्ट रहता है, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि आपका कोई शीट मेटल फैब्रिकेशन का काम है, तो दोस्तों ये मशीन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। दोस्तों यदि आपको भी इस मशीन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।